आप जैसे गुरुओं ने ही देश को इस लायक किया है कि हम भारत को आज विश्व गुरु कह पाते हैं। और इस स्कूल में एक व्यक्ति के द्वारा एक शिक्षक को जूते मारने का प्रयास होता है, एक शिक्षक को गाली दी जाती है और एक शिक्षक को सभी बच्चों के सामने पे डांटा जाता है। पूरे देश में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। तो ऐसा अपमान क्यों भाई? दिल से सैल्यूट है कि आप लोग अच्छा काम करिए। अगर आपके साथ परेशानी होगी तो हम आपके लिए खड़े हैं। सर बहुत बहुत बधाई, आज शिक्षक दिवस है, इसलिए हम भी आपको बधाई देते हैं कि अपने कर्तव्य पे लगे रहें और हमारे देश का और हमारे प्रदेश का, खासकर इस गांव का नाम रोशन। संदेश देना चाहते हैं सर? बढ़िया से पढ़ाई करना बच्चे, आप लोग जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग को खुशी होगा। ठीक है, सर का नाम रोशन करोगे जी, स्कूल का नाम रोशन करोगे जी, और गांव का नाम जी। चलिए, हमारे साथ में अघोषित रूप से सरपंच साहब भी हैं। मैंने अघोषित इसलिए बोलो क्योंकि यहाँ महिला सरपंच यहाँ पे है, लेकिन हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर पुरुषों को ही महिलाओं के राइट्स दे दिए गए हैं, ये कन्फर्म है। अब देख भी सकते हैं। वोट बैंक के लिए शायद हमें शिक्षकों के सम्मान के साथ तो नहीं खेलना चाहिए। अगर हम इस आज़ाद भारत रह रहे हैं तो गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो रखनी चाहिए ना हमको। आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश के और देश के सभी शिक्षकों को नमन करता हूं कि आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत के दम पे ही हम इस मुकाम पर खड़े होते हैं। हम इस मुकाम पर खड़े होते हैं कि एक राष्ट्र निर्माण की बात कर पाते हैं और हम उस मुकाम पर होते हैं जिसमें समाज एक स्वस्थ समाज का संकल्प लेते हैं और सपना देखते हैं। तो इसके लिए सभी गुरुओं को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है कि आपने और आप जैसे गुरुओं ने ही देश को इस लायक किया है कि हम भारत को आज विश्व गुरु कह पाते हैं। लेकिन इसी विश्व गुरु भारत में और इसी छत्तीसगढ़ के एक गांव पे कुछ हो जाता है ऐसा जिससे कि पूरा का पूरा शिक्षा जगत शर्मसार हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी कोरिया ज़िले के एक पंचायत बैमा पे हूँ और मेरे पीछे ये जो माध्यमिक स्कूल है, इस स्कूल में 125 की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और इसी स्कूल में एक व्यक्ति के द्वारा एक शिक्षक को जूते मारने का प्रयास होता है, एक शिक्षक को गाली दी जाती है और एक शिक्षक को सभी बच्चों के सामने पे डांटा जाता है, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश हो जाती है। सोचिए उस शिक्षक पर क्या बीतती होगी जब वो शिक्षा का कार्य करता है, बच्चों के सामने प्रेरणा देने का काम करता है। अगर उसी को सबके सामने इस तरह से गाली दी जाए, सभी शिक्षकों के सामने उस पर जूते मारने की कोशिश की जाए, तो बताइए उस शिक्षक के मनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो शिक्षक कैसे हमारे देश को महान बना पाएंगे? तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसी स्कूल पे हैं, जब हमें पता चला कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं तो मुझे लगा कि उस चीज़ को दिखाना ज़रूरी है। जब हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं तो और जब हम आज कार्यक्रम मनाते हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, तो ऐसा अपमान क्यों भाई? क्या कोई व्यक्ति सिस्टम से बड़ा हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति इस समाज से बड़ा हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति गुरु से बड़ा हो सकता है जो उनको मारने की बात करेगा, जो उन पर जूते उठाने की बात करेगा, जो उनको गाली देने की बात करेगा? तो हमें लगा कि इसको आपके सामने लाना चाहिए कि ये भी सच्चाई है। हम उस भारत में भी रहते हैं, उस छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं जहाँ पर ऐसे भी हरकतें होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि अभी अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। आपको पता होगा कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ आज जिस तरह से घटना हुई है राजधानी रायपुर में, जिसमें 2 बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है और अभी तक कोई नेता बोलता नहीं है, तो उनसे उम्मीदें भी उतनी ही हैं। लेकिन आवाज़ तो उठ रही है, वहाँ भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं और वहाँ भी लोग जयस्तंभ चौक में जाकर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं कि कि ऐसा नहीं होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तो चलिए, कुछ शिक्षक भी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज शिक्षक दिवस है, आप लोगों को सर बहुत बहुत बधाइयाँ। सर बहुत बहुत बधाई, आप लोगों की बदौलत ही हमारा समाज आगे बढ़ता है और ऐसे जो बच्चे यहाँ पर लगभग 125 के बच्चे हैं, उनका भविष्य बनता है। इसलिए आपको बार बार सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है कि आप लोग अच्छा काम करिए। अगर आपके साथ परेशानी होगी तो हम आपके लिए खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा उत्तम कुमार साहू। सर, आपका क्या नाम है? सुरेश प्रसाद सिंह। मैं यहाँ पर किसी भी शिक्षक की आइडेंटिटी नहीं बताऊँगा कि किस शिक्षक के साथ में ऐसा कुछ हुआ था। वो थाने पर दर्ज है, रिपोर्ट पहुँच गई है। सर, क्या नाम है सर आपका? मैं अजय चौहान। अजय सर हैं यहाँ पे, और भी कुछ लोग हैं, कुछ और भी शिक्षक हैं हमारे साथ में है। सर, क्या नाम है सर? रामशंकर राठौर। सर, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप लोग अच्छा करते रहें। मुझे उम्मीद है सर कि हम जितने भी बच्चे हैं इनका भविष्य बनेगा सर। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, कुछ और भी शिक्षक हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किसी शिक्षक की आइडेंटिटी हाइड करेंगे। हम उनका नाम नहीं बताएंगे कि जिनके साथ में ऐसी घटना हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी भी शिक्षक का नाम आता है तो कितनी उसके मन पर क्या बीतती है। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पन्नूलाल साहू है। सर, बहुत बहुत बधाई, आज शिक्षक दिवस है, इसलिए हम भी आपको बधाई देते हैं कि अपने कर्तव्य पे लगे रहें
और हमारे देश का और हमारे प्रदेश का और खासकर इस गांव का नाम रोशन करें सर। जी सर। चलिए अब देखिए ये सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। इसके बगल पे प्राइमरी स्कूल है जहाँ पहली से 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल पे 125 की दर्ज संख्या है और आज शिक्षक दिवस है। अब बताइए ये सब बच्चे हैं और अगर इन्हीं बच्चों के सामने पे किसी शिक्षक को भला बुरा कहा जाएगा तो इनके ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं ये शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हीं के सामने में कोई एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति अगर आकर किसी शिक्षक के साथ में गलत करता है, उनके साथ में उस शब्दों को मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर किसी शिक्षक के साथ में गलत होता है तो आप समझ जाइए ये जो भोले भाले बच्चे हैं ये कैसे क्या सीखेंगे और उन्हें इस सिस्टम पे भरोसा कैसे होगा कि जो व्यक्ति इतना बड़ा हो सकता है कि हमारे शिक्षकों के साथ में भद्र भाषा का और गलत चीज़ों का प्रयोग करता है तो हमारे साथ में क्या होगा। क्या नाम है बेटा आपका? कुसुम। पढ़ाई अच्छी होती है जी। सर को आज पता है आज क्या है पता है? शिक्षक दिवस। सर को बधाई दिए जी। चलो एक बार सब अभी फिर से हम सब मिलके बधाई देंगे सर को, ठीक है? सर को मानते हो? सर अच्छा पढ़ाते हैं? आप लोग को डांटते भी होंगे? नहीं डांटते हैं? नहीं डांटते हैं। चलिए जैसा नहीं डांटते सर आप? हाँ तो सबको बढ़िया से पढ़ाते हैं। क्या होता है आजकल कानून ऐसे बन गए अगर सर किसी को मार भी देंगे झापड़ ना तो उल्टा इनके ऊपर केस हो जाएगा। हमारा समय अलग था, जो दर्शक मेरे हैं ना उनका भी समय अलग था। उस समय शिक्षकों के पास कई सारी उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थे, अभी कटौती कर दी गई, हम मार नहीं सकते हैं। तो चलिए एक बार सर को हम लोग बधाई देंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे आप लोग? सर का नाम क्या है? हाँ, राठौर सर, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही बोलते हैं ना? चलो इधर 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 कीजिए, इधर इधर। हाँ चलिए बोलिए, तेज से बोलो। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बढ़िया से पढ़ाई करना बच्चे, आप लोग जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग को खुशी होगा, यही हम लोग चाहते हैं। पता है अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, अगर आप लोग कुछ अच्छा करते हो तो घर वाले ताली बजाते, अच्छा करते, बोलते ना बहुत अच्छा क्यों बेटा आप लोगों ने, बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ, और जैसे आप लोग यहाँ से कुछ डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, कुछ भी अच्छा बन जाओगे ना तो सर को भी अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं? सर बोलेंगे कि आज हमने पढ़ाया था बच्चों को तो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, उनको भी गर्व होगा। तो आप लोग सर का नाम रोशन करेंगे? स्कूल का नाम रोशन करोगे? जी। तेज बोलना है, ठीक है? सर का नाम रोशन करोगे? जी। स्कूल का नाम रोशन करोगे? जी। और गांव का नाम? जी। हाँ, आप लोग देश के भविष्य हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। चलिए फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ सर को, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। मैंने बताया कि इनके पास वो जवाबदारी है और बहुत बड़ी जवाबदारी है देश को बदलने की, समाज को बदलने की। लेकिन सोचिए ऐसे सर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके साथ में गलत कर देते हैं कुछ लोग, कोई व्यक्ति, तो कितना बुरा लगता होगा। शायद हमको खड़ा होना चाहिए और शायद जितने शिक्षकों के पास भी अगर खबर जा रही है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो मुझे फ़ोन करेंगे, मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो अपनी पारी का सर भी इंतज़ार नहीं करेंगे, वो सर के साथ में खड़े हो जाएंगे, कोई भी सर हो। मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी शिक्षक की आइडेंटिटी सबके सामने नहीं लाऊंगा, लेकिन आपको फिर बता देना चाहता हूं कि ये वही स्कूल है जहां पर कि सर के साथ में मारपीट करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर जूते चप्पल उठाने की कोशिश की गई, गालियां दी गई, वो भी 125 बच्चों के सामने भी। और सर एक बार मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ में गलत हुआ है तो हम कार्रवाई कराएंगे और कहीं ना कहीं शिक्षक का जो अपमान है वो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सर क्या बोलना चाहते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर और जिस तरह की घटना जो हुई है उसमें क्या बोलना चाहते हैं? सर ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पे जो दरोज आते हैं, पी के खा के आते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द करते हैं, तो अच्छे हैं, उनके पास गलत असर पड़ता है। तो ये मेरा यही संदेश है सर आज के डेट पे कि कोई भी ग्रामीण कहीं भी स्कूल में आए तो सभ्य रूप से आए, अच्छे से आए, व्यवहार रूप में आए, पी खा के ना आए, अपशब्द का उपयोग ना करें। ये घटना घटी 28 तारीख को, गाली गलौज करना, धमकी देना, मारपीट करना, ये अशोभनीय है। ये ना हो किसी भी टीचर के साथ तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आज शिक्षक दिवस है सर, जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं जो घट रही हैं, क्या लगता है आप लोग के मन पे कैसा प्रभाव पड़ता है अगर इस तरह की घटनाएं स्कूल प्रांगण में होती हैं और किसी शिक्षक के साथ में होती हैं तो? जी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता तो मिर्ची से हमारी मान सम्मान को थोड़ा सा ठेस पहुँचता है। मैं चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। स्कूल परिसर में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए।
और आपको बता दूं कि जस्ट आप वहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे, बगल पे यहाँ का ग्राम पंचायत है, वहाँ पर अघोषित रूप से सरपंच बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ के महिला सरपंच हैं और वहाँ पर सरपंच की कुर्सी पे एक पुरुष बैठा हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि हम इस समाज में रहते हैं जिसमें सरपंच पुरुषों को ही प्रधान माना जाता है, तो इसलिए भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं। जब हमने उनसे बोला कि अगर आप कामकाज देख रहे हैं यहाँ का तो एक बार बता दीजिए आपके पंचायत में क्या हुआ है, तो बोले हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, अभी तक वो नहीं पहुँच पाए हैं। तो समझिए ऐसे लोगों को जनता चुनती है, और जब यहाँ के लोग चुनते हैं तो क्या असर होगा, और वैसे सरपंच क्या गांव का कैसा विकास करेंगे आप समझ सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे शब्द हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसे लोगों को चुनेंगे यहाँ की जनता तो ऐसे स्कूल पे, ऐसे समाज में और ऐसे हर एक सार्वजनिक संस्थानों पे ऐसा ही व्यवहार यहाँ के गुंडे करेंगे, और वो कहीं ना कहीं ऐसे सरपंच उनका साथ देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चलिए एक बार हम फिर तब भी जाएंगे, उस अघोषित सरपंच से बात भी करेंगे कि जब सरपंच की कुर्सी में बैठ ही गए हो तो एक बाइट भी दे दो, बता दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हमारे साथ में अघोषित रूप से सरपंच साहब भी हैं। मैंने बार बार बताया कि मैं उनको बुला रहा था, वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो हमें पहुंचना पड़ा वहां से। और अघोषित इसलिए बोलो क्योंकि हाँ महिला सरपंच यहाँ पे है, लेकिन हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर पुरुषों को ही महिलाओं के राइट्स दे दिए गए हैं, ये कन्फर्म है, आप देख भी सकते हैं। तो सरपंच साहब, जिस तरह की घटना आपके स्कूल में हुई है जहाँ पर टीचर के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है, टीचर से गाली दी गई है, उसके हाथ में मारपीट करने की कोशिश की गई है, जूते चप्पल उठाए गए हैं, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए सर। आप लोग इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? सर अब क्या बताऊं सर मैं। नहीं, क्यों क्या बताएंगे? देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले लोग भी हमारे हैं, पढ़ने वाले लोग भी जितने बच्चे हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो गाँव का जो व्यक्ति है जो गाली दे रहा है, जो ऐसा शिक्षकों के साथ में ऐसा बर्ताव कर रहा है, वो भी यहीं का इंसान है, ठीक है। वोट बैंक के लिए शायद हमें शिक्षकों के सम्मान के साथ तो नहीं खेलना चाहिए, और साथ में उन बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए जो यहाँ पर जिनके लिए आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके साथ अगर शिक्षक का मनोबल टूट जाएगा तो पढ़ा पाएगा क्या वो? सही बात। तो आप बोल रहे हैं हम क्या करें? वही तो सर, वो भी गांव का है, अब बच्चे। अरे गाँव देखेंगे कि सही और गलत देखेंगे सर? जी क्या देखेंगे सर, उसके लिए तो भाई जो गलत किया उसके प्रति तो गलत बोलेंगे ना। जी। अगर हम इस आज़ाद भारत पर रह रहे हैं तो गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो रखनी चाहिए ना हमको। जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए सर। होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आप ही शिक्षक होते, आपके साथ ऐसा किया जाता 150 बच्चों के सामने, तो कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता सर। मैं उम्मीद करूंगा सरपंच साहब कि आप ऐसे शिक्षक के साथ में खड़े तो हो जाएंगे। जी बिल्कुल होना चाहिए ना। होना चाहिए सर। चलिए आज शिक्षक दिवस है और मैं यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखिए हमारे सब टेक्निकल सहायक हैं, खड़गवा से हैं। आपको इस घटना का नहीं पता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप भी छात्र रहे होंगे। क्या किसी व्यक्ति को अधिकार होता है कि 100-150 बच्चों के सामने किसी शिक्षक को बेइज्जत करे, उसे मारे पीटे, उस पर गाली दे, उसे जूते चप्पल उठाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विरोध बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इस जगह पर बैठे हुए हैं और सामने इतने सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं, शायद आप इनको प्रेरणा दे सकें, क्योंकि बहुत सारे काम आप यहाँ पर देखते हैं, गलत का गलत करते भी होंगे शायद, कि जहाँ पर कुछ गलत हो रही तो उसका आप लोग भी विरोध करते होंगे। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी टीचर को विरोध करना है या कोई गलत कार्य होता है तो उसका एक तरीका होता है। किसी पे हाथ उठाना या किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना किसी भी कर्मचारी के साथ ही बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। चलिए सर, मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा क्योंकि आप लोग किसी गांव को देखते हैं, उसको निखारने का कार्य आप लोगों का होता है, तो शायद कहीं पर गलत होता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार आप भी ग्रामीणों को बताएंगे जब ये मीटिंग होती है, तो एक बार थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को छोड़कर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी लोगों के सामने आएँ जिससे वो ग्रामीण जागरूक हो जाएँ। तो चलिए हमने बात की, हमने बताया भी कि किस तरह से यहाँ पर मारपीट होती है, किस तरह से यहाँ पर शिक्षकों के साथ में व्यवहार होता है। तो लेकिन हम एक बार उम्मीद करेंगे कि इस बार सरपंच साहब जाग जाएंगे और जो थानेदार साहब हैं वो इन पर एक्शन लेंगे पे, और उस व्यक्ति पे एक बार मिलकर पूरा का पूरा समाज विरोध करेगा, पूरे लोग विरोध करेंगे, पूरा शिक्षक समुदाय विरोध करेगा और जनता ग्रामीण विरोध तो करना ही चाहिए। कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।